बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारी कन्फ्यूजन अपने अंदर रखता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको वेरी क्लियरली और डीपली स्टडी किया जाए ताकि इस आर्टिकल के बारे में हमारी कोई कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। टॉपिक का नेम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम की हालत में लेके आना वो किस तरह से है और उस अमल को किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम of forces। किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम में जाना ये मल्टीपल फोर्सेस के ज़ेरे असर होता है, और ये कब मुमकिन है? जब कोई बॉडी रेस्ट हालत में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो हम उस वक़्त कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में आ गई। इक्विलिब्रियम A body is said to be in equilibrium under the action of several forces if it is at rest or moving with uniform velocity। इक्विलिब्रियम में आने की दो शराइत हैं, उनको हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बना देते हैं। लेकिन दो ही हालतें हैं जिसको हम ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं। उनमें यह है कि एक बॉडी रेस्ट हालत में हो तो भी इक्विलिब्रियम में होगी, और मूव करती हुई बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जब वो बॉडी मूव कर रही हो तो फिर उसकी वेलोसिटी तब्दील ना हो, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। सपोज करें कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो खड़ी हुई ट्रेन है वो एक्चुअली में इक्विलिब्रियम की हालत में है। वो सेवरल फोर्सेस उस पर लग रही हैं। कौन कौन सी? उसकी वेट की फोर्स डाउनवर्ड और ट्रैक की रिएक्टिंग फोर्स अपवर्ड, दोनों बैलेंस कर देती हैं जब एक दूसरे को, तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाती है, तो हम कहते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में आ गई है। अब इमेजिन कीजिए कि वही ट्रेन मूव कर रही है विद वेरी हाई स्पीड, और मूव करते करते अचानक उसके ड्राइवर ने उसका इंजन ऑफ कर दिया। और इमेजिन कीजिए कि किसी तरीके से जो एयर फ्रिक्शन है और ट्रैक और ट्रेन के दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्स है ये भी ख़त्म हो जाते हैं, तो अब वो ट्रेन कभी भी नहीं रुकेगी, ना उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी ना उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। अब हम कहेंगे अब ये ट्रेन मूविंग कंडीशन में है और इसकी वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, तो दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन्ड दैट इज़ कॉल्ड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो उस वक़्त वो ट्रेन इक्विलिब्रियम की हालत में मूव कर रही है। ये है एक कंडीशन जिसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। अब इसमें
किस तरीके से हम इसको इक्विलिब्रियम की हालत में कहेंगे, तो इसके लिए हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपनी डिस्कशन को, और वो इसकी बना देते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम how to justify it, how to describe the first condition of equilibrium? It is according to the resultant force, कि किसी भी बॉडी पर लगने वाली डिफरेंट फोर्सेस हैं तो उन तमाम फोर्सेस को जमा करके एक रिजल्टेंट फोर्स बनाई जाए। आपको याद होगा कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा था। तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जब आप उसको ऐड करेंगे तो उसकी एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगी। उस रिजल्टेंट फोर्स के होते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर उसके ऊपर लगने वाली वो रिजल्टेंट फोर्स जो कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस है, वो अगर ज़ीरो के बराबर आ जाए तो उस बॉडी को हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। इफ़, इसकी डेफिनेशन, sum of all the forces act on body will be equal to 0, then it's said to be it is in state of equilibrium। जब तमाम फोर्सेस का सम किसी बॉडी के ऊपर ज़ीरो लग रहा हो तो हम कहेंगे वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है, और इसको हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। दिस इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे? वी कॉल इट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0। ये साइन जो है ये समेशन का साइन, इसमें तमाम फोर्सेस को जमा किया तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गई, तो हम कहेंगे दिस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, कंसिडर करते हैं वी हैव अ बॉडी, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कोई मास m है। इस ब्लॉक के ऊपर इस सिम्मत में एक्स एक्सिस के अलोंग 10 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है, और दूसरी सिम्मत से 2 फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन दोनों ही 5 न्यूटन की हैं। तो हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट इक्वल टू 0 होगा, जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आपने फोर्स लेनी होती है वो पॉजिटिव होती है, और अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जो फोर्स लेते हैं वो नेगेटिव होती है।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव की मैग्नीट्यूड्स अगर इक्वल हों तो सम करने पर आंसर 0 आ जाएगा। ये साइन कन्वेंशन जो है वो हम इसकी बना लेते हैं। साइन कन्वेंशन में पहले इसकी साइन कन्वेंशन ये बन गई, फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी along x-axis will be positive and along negative x-axis is taken negative। अब तमाम नेगेटिव फोर्सेस को जमा करें तो ये नेगेटिव 10 आ जाएगा, तमाम पॉजिटिव को जमा करें तो ये पॉजिटिव 10 आएगा। तो नेट फोर्स इस बॉडी पर जो लग रही है डेट विल बी इक्वल टू 0, वो 0 बन जाएगा। तो हम कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में आ गई और इस बॉडी को के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस 0 हैं। हाँ, ये एक अलग डिस्कशन है कि इस बॉडी पर ये फोर्स लग रही है, बॉडी रेस्ट में है, तो उस इक्विलिब्रियम की कौन सी काइंड इसमें आएगी। काइंड्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम कंडीशन को फुलफिल कर चुके हैं। इसी तरह अगर इसी बॉडी पर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही, मतलब मैंने ऊपर रस्सी बांधकर ऊपर से बांधा इसको, और वो 8 न्यूटन की फोर्स है, और एक नीचे को लग रही है वो भी 8 न्यूटन है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। तो हम इस कंडीशन को कहेंगे कि अब वाई एक्सिस की फोर्सेस भी 0 लग रही हैं, एक्स एक्सिस की फोर्सेस भी 0 आ गई हैं, तो किसी भी सिमत में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, मतलब रिजल्टेंट फोर्स किसी सिमत में एक्ट नहीं कर रही, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो बॉडी फुलफिल द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब दूसरी साइन कन्वेंशन हमारे सामने ये आती है, सेकंड, फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी along y-axis is taken as positive and along negative y-axis is taken as negative। जो नेगेटिव वाई एक्सिस की सिमत में होगी उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब हम अगर फोर्स किसी बॉडी पर ना एक्स एक्सिस से ऊपर लग रही हो ना वाई एक्सिस के ऊपर लग रही हो, और हम चाहते हो कि उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेक करें, तो देन हमें क्या करना होगा। सपोज करें कि यही ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मैस है, एक फोर्स इस सिमत में लग रही है और दूसरी फोर्स इस सिमत में लग रही है, F2 ये F1 आ जाएगा, तीसरी फोर्स इस सिमत में और चौथी फोर्स इस सिमत में। अब हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कौन सी फोर्स किस सिमत में है, यानी किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। तो हम किन फोर्सेस को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमें हर फोर्स के कंपोनेंट्स करने होते हैं, यानी उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना। हर फोर्स को जब कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे F1, F2, F3, F4, तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर हमें तमाम एक्स एक्सिस की फोर्सेस को जमा करना है और उसका रिजल्टेंट चेक करना है, बिल्कुल उसी साइन कन्वेंशन से जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, और तमाम वाई एक्सिस की फोर्सेस को जमा करना है और उसका एक रिजल्टेंट बनाना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो उस सूरत में हमारे पास जो
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बनेगी वो ये बनेगी कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन बन जाएगी। इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन फोर्स डज नॉट एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, बल्कि दरमियान में किसी एंगल पर लाई कर रही है तो फिर हम उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, इस तरीके से हम उसको समझेंगे। ये थी बेटे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।